आतंक की घंटी से सावधान हिंदुस्तान। देश के दुश्मनों की हाईटेक साजिश, पाकिस्तानी दहशतगर्दों का सीक्रेट मोबाइल फोन, लश्कर ए तैयबा ने बनाया खतरनाक गैजेट। मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का मोबाइल प्लान, आतंकियों का ऐसा फोन जिसे ट्रेस करना होगा मुश्किल। कश्मीर में हिंसा की आग भड़काने का दहशतगर्दों का डेंजरस प्लान। आतंक के आकाओं ने बनाया एक खुफिया फोन जिसके बारे में आशंका जताई जा रही है कि वो खुफिया एजेंसियों के रडार पर नहीं आएगा। यानी धरती की जन्नत में बारूद से जलाने वाले आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी कमांडरों के बीच होने वाली बातचीत को इंटरसेप्ट कर पाना हो सकता है मुश्किल। लश्कर के एक खूंखार आतंकवादी ने किया है ये चौंकाने वाला खुलासा। लश्कर ए तैयबा ने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश को अंजाम देने के लिए भर्ती किए हैं 450 आतंकवादी। भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए दी जा रही है आतंकवादियों को खास ट्रेनिंग। 7 ट्रेनिंग कैंपों में तैयार हो रहे हैं ऐसे खूंखार आतंकवादी जो बेगुनाहों की जान लेने में जरा भी नहीं हिचकते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन आतंकवादियों के पास ऐसे मोबाइल फोन होने की आशंका है जिन्हें ट्रेस करना हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो अब देश के रक्षकों को ज्यादा मुस्तैद रहना होगा। ताकि नापाक आतंकियों की हाईटेक साजिश को नाकाम किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। देश के दुश्मन आतंकवादी हाफिज सईद की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। लश्कर ए तैयबा के गिरफ्तार आतंकवादी ने दावा किया है कि लश्कर ने एक ऐसा मोबाइल फोन तैयार कर लिया है जिसे ट्रैक करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए आसान नहीं होगा। यानी अगर कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी इस फोन का इस्तेमाल करते हैं तो उनका सर्विलांस मुश्किल हो जाएगा। देश के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का सबसे नया दांव। खुफिया सेलफोन बन सकता है आतंकवादियों का हथियार। ये खबर देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलार्म की तरह है, क्योंकि आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने भारत के खिलाफ एक ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार किया है जिसमें एक तरफ दहशतगर्दी का बारूद भरा है तो दूसरी तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर ए तैयबा के स्टूडेंट विंग AMS ने एक हाईटेक मोबाइल फोन डिवाइस तैयार किया है। AMS का पूरा नाम अल मोहम्मदिया स्टूडेंट्स है। AMS लश्कर के चीफ कमांडर हाफिज सईद जैसे दहशत के दानव की सरपरस्ती में चलता है। इस खुफिया मोबाइल फोन को खास तौर पर तैयार किया गया है कि लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी एक दूसरे के संपर्क में रहें। खबरों के मुताबिक लश्कर के सीक्रेट फोन पर की जा रही बातचीत को ट्रेस करना आसान नहीं होगा। ये दावा 20 साल के उस आतंकवादी ने किया है जिसे 7 अप्रैल को कुपवाड़ा में गिरफ्तार किया गया था। लश्कर ए तैयबा के इस दहशतगर्द का नाम जैबुल्ला उर्फ हमजा है और ये पाकिस्तान में मुल्तान का रहने वाला है। हमजा ने हाल में NIA की पूछताछ में ये खुलासा किया है। लश्कर ए तैयबा वही आतंकवादी संगठन है जिसने मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। हाफिज सईद इस अटैक का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा देश में कई और आतंकवादी हमलों के लिए भी लश्कर ए तैयबा जिम्मेदार है। हाफिज सईद लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। अब मेरे भाई कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाअल्लाह। और तू वहां ये बकवास करे
और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा, तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। उसी हाफिज सईद ने अपने आतंकवादी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये सीक्रेट प्लान बनाया है। लश्कर तैयबा के छात्र संगठन AMS ने आतंकवादियों के लिए जो खुफिया मोबाइल फोन विकसित किया है, उसकी तकनीक कुछ ऐसी है कि वो जिस भी इलाके में मौजूद होगा, वहां के मोबाइल नेटवर्क को अपने आप पकड़ लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन में एक ऐसी स्पेशल चिप लगी होगी जिसके सहारे ये किसी भी इलाके में किसी भी मोबाइल नेटवर्क को ऑटोमेटिक तरीके से कनेक्ट कर लेगा। नेटवर्क चाहे किसी भी टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी का हो, लेकिन ये फोन उसके साथ अपने आप जुड़ जाएगा। यानी कश्मीर में आतंकवादी इस फोन के जरिए बड़ी आसानी से एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। इतना ही नहीं, वो POK और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से भी आसानी से बात कर सकते हैं और उनसे हुक्म ले सकते हैं। ऐसा कोई भी फ़ोन या डिवाइस नहीं है जो हमारे नेटवर्क के साथ या किसी भी GSM नेटवर्क के साथ कनेक्ट होकर अगर हम उसको कॉलिंग करें जिसको कि ट्रैक ना किया जा सके। बिकॉज रजिस्टर होता है आपका सिम और आपका फ़ोन का IMEI नंबर आपके क्लोजेस्ट जो टावर होता है उस टावर के साथ, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप उसके साथ कोई भी कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन के या फिर विदाउट एसोसिएशन के, जो आपके टावर के साथ एसोसिएट हुए बिना आप कोई कॉल या मैसेज कर दो। डेफिनेटली ये ट्रैक हो सकता है। जो जिस भी टावर के साथ कनेक्टेड है, जो भी ISP का टावर है, वो उसको इजीली ट्रैक कर सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकवादियों के फोन को ट्रेस करती रही हैं। फोन की लोकेशन के जरिए दहशतगर्दों का सुराग सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को मिल जाता है और इसके बाद आतंकवादियों के सफाई का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन हाफिज सईद ने अपने आतंकवादी भेड़ियों को भारतीय सुरक्षा बलों के प्रहार से बचाने के लिए एक नई चाल चली है। खबरों के मुताबिक लश्कर तैयबा ने जो मोबाइल फोन विकसित किया है, उसका पता लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए आसान नहीं होगा। इस फोन में ऐसी स्टिल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि उसकी लोकेशन को मालूम करना और कॉल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होगा। जो फ़ोन कॉल्स हैं वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होते हैं। एक सैटेलाइट फ़ोन ऐसा है जो अभी तक कोई उनको प्रीवियस डेज से पहले वो इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे थे, बट उसमें भी कुछ नई तकनीक आ गई है जो अभी भी वो जो सैटेलाइट फ़ोन थे पहले बैन थे, कोई ले नहीं सकता था उनको, और वो अभी भी हो सकता है उसमें बैन, उसमें इंटरसेप्शन से बाहर होंगे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर इस फोन से की जा रही कॉल को ट्रेस कर भी दिया गया तो कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी और इस तरह उस फोन का इस्तेमाल करने वाले आतंकवादी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा बल कई बार आतंकवादियों की बातचीत को इंटरसेप्ट कर चुके हैं। इसके जरिए लश्कर, हिजबुल और जैश जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों की साजिश का समय रहते खुलासा हो जाता है। लेकिन लश्कर के आतंकी हमजा का दावा अगर सही है तो आतंकवादियों की खुफिया फोन पर होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करना मुश्किल हो सकता है। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हर दिन नए चैलेंजेस खड़े होते हैं और अब जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए टेक्नोलॉजी भी एक बहुत ही बड़ा मसला बनता जा रहा है। अगर हम आज के इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात करें तो एक इनपुट आया है जिसमें कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा की जो विंग है जो उस पार बैठी हुई है, उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन ईजाद किया है जिस मोबाइल फ़ोन में अगर कोई भी सिम डाला जाए वो अनट्रेसेबल हो जाता है, यानी कि उसकी लोकेशन जो है, उसके GPS टावर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो फ़ोन कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती है कि कैसे इन मिलिटेंट्स तक पहुंचा जाए जिन मिलिटेंट्स के पास ये फ़ोन्स अवेलेबल होंगे। वहीं साउथ कश्मीर की अगर बात करें, ऑपरेशन ऑल आउट की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ऑल आउट में काफ़ी ज़्यादा मदद टेक्नोलॉजी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की है और अब जाकर ये चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आया है और इसको सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे ओवरकम करते हैं वो देखना आगे वाले समय में देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। लश्कर के आतंकवादी हमजा ने NIA से पूछताछ में एक और खुलासा किया है। उसने दावा किया है कि लश्कर तैयबा ने अपने संगठन में 450 नए दहशतगर्दों की भर्ती की है। ये सभी टेररिस्ट पाकिस्तान के नौजवान हैं। उन्हें POK में 7 ट्रेनिंग कैंप में आतंकवादी हमले का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से मचा आतंकवादियों में हड़कंप। वादी में चुन चुन कर मारे जा रहे हैं दहशतगर्द। आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार से लश्कर का नेटवर्क ध्वस्त।
कश्मीर को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकवादियों की कमर टूटी। घाटी में सुरक्षा बलों के हाथों 200 से ज्यादा आतंकवादियों के सफाई से बौखला गए हैं आतंक के पाकिस्तानी आका। टेररिज्म के ध्वस्त होते नेटवर्क को फिर से खड़ा करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने करीब 450 नए आतंकियों की भर्ती अपने संगठन में की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुपवाड़ा से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी हमजा ने यह खुलासा किया। NIA की पूछताछ में हमजा ने दावा किया। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने 2015 में 450 पाकिस्तानी नौजवानों को रिक्रूट किया है। ये लड़के पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं। हमजा के दावे के मुताबिक इनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच है। हाफिज सईद इन पाकिस्तानी नौजवानों के दिमाग में मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का जहर भर रहा है। उन्हें बुरहान वानी के नाम पर भड़काया जा रहा है। हमजा ने NIA की पूछताछ में बताया कि चुने गए नौजवानों को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी कैंपों में कड़ी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। यहाँ उन्हें हथियार चलाने और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खुद हमजा को भी लश्कर-ए-तैयबा ने टेररिस्ट ट्रेनिंग देकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी अटैक करने के मकसद से भेजा था, लेकिन वो सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आ गया। खबरों के मुताबिक हमजा ने POK में लश्कर-ए-तैयबा के 7 ट्रेनिंग कैंप होने का खुलासा किया। हमजा ने पूछताछ में बताया कि POK के मुजफ्फराबाद में हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा ने एक अंडरग्राउंड आतंकी टेररिस्ट कैंप बनाया है। इस कैंप में खास तौर पर आत्मघाती आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये कैंप मुजफ्फराबाद के मस्कर एरिया में बनाया गया है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद के दखन इलाके में लश्कर का ऐसा ट्रेनिंग कैंप है जहां आतंकवादियों को पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा मुरीद के इलाके में बनाए गए एक कैंप में आतंकवादियों को हथियार चलाने और हमला करने का तरीका सिखाया जाता है। हमजा ने यह खुलासा किया कि लश्कर-ए-तैयबा के 30 से 40 ट्रेंड टेररिस्ट सरहद पार कर कश्मीर में घुसने की फिराक में बैठे हैं। इन्हें लश्कर-ए-तैयबा के लॉन्च पैड पर रखा गया है। ये किसी भी वक्त घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आतंकवादी चाहे कितनी भी साजिश कर लें, लेकिन हिंदुस्तान के जांबाज सुरक्षा बल उनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। देश के हर दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को मजहब के नाम पर गुमराह करते हैं, उनके दिमाग में आतंकवाद का जहर भरते हैं। कुछ लड़के उनके बहकावे में आ भी जाते हैं और हथियार थाम लेते हैं, लेकिन उनका वही हश्र होता है जो आतंकी कमांडर बुरहान वानी का हुआ था। बुरहान वानी आतंक का वो चेहरा जो आतंकवादियों और अलगाववादियों का पोस्टर बॉय बन गया था। मरने से पहले उसके गैंग की यह तस्वीर साल 2016 में सामने आई थी, जिसमें बुरहान और उसकी आतंकी ब्रिगेड साफ दिख रही है। हिजबुल कमांडर के साथ सद्दाम पाडर भी दिख रहा है, जिसे ढेर कर बुरहान वानी ब्रिगेड का सफाया कर दिया गया है। इस तस्वीर में बुरहान समेत आतंक के वो 11 चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने की कोशिश की, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही सुरक्षा बलों ने इस गैंग को खत्म करने की कसम खा ली। पहले हिजबुल गैंग का पोस्टर बॉय बुरहान मारा गया, फिर उसके बाद एक एक कर बाकी आतंकियों की बारी आई और उन्हें जहन्नुम पहुंचाया गया। बुरहान के बाद जो आतंकी मारे गए उनमें हाल ही में समीर टाइगर का नाम शामिल है। उससे पहले सब्जार बट का नंबर आया था। इतना ही नहीं, अबू दुजाना, जुनैद मट्टू, बशीर लश्करी, उमर खालिद और अबू जरगम जैसे आतंकियों का भी अंजाम वही हुआ जो उनके आका बुरहान वानी का हुआ था। आतंकियों के सफाई के लिए शुरू किए गए सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में मारे गए आतंकियों की संख्या डबल सेंचुरी को पार कर चुकी है। खतरनाक आतंकियों के 285 की लिस्ट में अब तक 200 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट तैयार कर रखी है और अब वो गिने चुने आतंकी बचे हैं जिनकी पूरी कुंडली तैयार है। श्रीनगर से इद्रीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन करके गोलीबारी कर रहा है। भारतीय सुरक्षा बल उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फायरिंग से सरहद पर बसे गांव के लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। RS-पुरा सेक्टर से न्यूज़ नेशन संवाददाता शाहनवाज खान की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
इस समय हम आरएसपुरा के कोरटाना इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एक घर में हम कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं और ये जो लोग हैं ये भी अब अपने घरों से यहाँ पर बाहर नहीं जा रहे क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपनी फायरिंग की रेंज जो है वो बढ़ाता जा रहा है और जो लोग हैं वो पाकिस्तान की फायरिंग की जद में यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो गाँव के लोग हैं, कुछ लोग जो बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं वो अपने यहाँ पर रिलेटिव्स हैं, इनके घर यहाँ पर आए हैं और अपनी जान जो है वो यहाँ पर बचा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा फायरिंग जो है वो इन लोगों ने यहाँ पर देखी है। इन्हीं लोगों से हम बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइए कि कितनी फायरिंग हो रही है और यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? सर हमारे घरों में बहुत फायरिंग हो रही है। हमारे मवेशी हम उनके लिए जाते हैं, वो भी हम 2 दिन हो गया ना उनको चारा डाल सकते हैं ना कुछ मतलब कि उनको पानी पिला सकते हैं। 4:30 बजे फिर स्टार्ट हो गया है। हम घर से मतलब कि घर से उजड़ के आए हैं, इधर हम अपने रिलेटिव के घर में बैठे हैं, अभी खाना खा के बैठे हैं। इधर भी खतरा है। अगर आपको लगता है ये लगातार फायरिंग हुई तो आपको भी घर छोड़ना पड़ सकता है? वो तो घर छोड़ना पड़ेगा, अभी बहुत मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि घर छोड़ना पड़ जाएगा। सर क्या ये पूरा का पूरा जहां हम बैठे हैं इलाके में, क्या पता है हम लोगों को कि फायरिंग हो सकती है? क्या हाँ, फायर इधर भी आ सकता है? आ सकता है सर। सुबह से जब इधर तक पड़ा हुआ है, ये गांव के पीछे पड़ा हुआ है इसके। हाँ, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। तो हम सुबह के इधर बैठे हुए हैं, घर पे पशु लेके इधर ही बैठे हुए हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग जो हैं ये यहाँ पर आरएसपुरा का कोरटाना गांव है, वहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हो गए हैं सब और यहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन इन लोगों का भी साफ कहना है कि पाकिस्तान लगातार फायरिंग रेंज बढ़ा रहा है और हो सकता है कि ये जो गाँव हैं वो भी पाकिस्तान की रेंज में जल्दी आ जाए और इन लोगों को भी यहाँ से अपना घर छोड़कर जाना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कोरटाना, आरएसपुरा। चलिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।